अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, विच इज़ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे पास साइंस को या नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड करके हम फिजिक्स तक पहुंचे कि एक ही फील्ड के अंदर अ लॉट ऑफ चीज़ों को डिस्कस करना या स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से अब फिजिक्स हमारे पास अगेन एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसको एक ही फील्ड के अंदर स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसको साइंटिस्ट ने मजीद 9 ब्रांचेस में डिवाइड किया। ठीक है, लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट दीज ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच जो थी हमारे पास वो थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम बेसिकली स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, फिर उनका रिलेशनशिप। तो क्लास 9th में मेनली हम मैटर की स्टडी कर रहे होते हैं, एनर्जी की स्टडी कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप को बहुत कम देखते हैं अभी हम यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, तो अब आप देखिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास चेयर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, हम फिजिक्स के अंदर स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स को करते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो मैटर है, उसकी मोशन को हम डिस्कस करें कि हाउ इट विल मूव, किस तरह से वो मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये सारी चीजें। अब कॉजेज ऑफ मोशन, आपको पता है कि फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स खुद से तो मूव नहीं कर सकते, ऑब्वियसली देयर विल बी सम कॉज। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक चेयर को मूव कराना चाहते हैं, सो यू नीड टू पुश इट और पुल इट। आप या तो उसको पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे, सो यू विल अप्लाई द फोर्स। सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फोर्स क्या होगा, चेयर की मोशन का काज होगा। और फिर अब जब चेयर ने मूव किया तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं, इफेक्ट्स क्या होगा, जब चेयर ने मूव किया तो ऑब्वियसली वो कोई डिस्टेंस कवर करेगी, किसी स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या हो जाएंगे, इफेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है जी हीट। हीट में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ हीट, हीट किस तरह की है। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, हम उसको किस किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 वेज होते हैं इसको ट्रांसफर करने के, कंडक्शन, कन्वक्शन एंड रेडिएशन, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो कौन सा मोड हम यूज करेंगे। ठीक है, और फिर इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करें या उसकी हीट एनर्जी को इंक्रीज करें तो उस मटेरियल के पे क्या इफेक्ट्स होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से या हीट को इंक्रीज करने से उस मटेरियल पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है फॉर एग्जांपल, तो वो मेल्ट हो जाएगा, और किस तरह से मेल्ट होगा। वाटर है तो जैसे वो बॉयल हो जाएगा। ये कुछ इफेक्ट्स है हीट के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साउंड। साउंड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं साउंड प्रोड्यूस करने की। जैसे नेसेसरी कंडीशन है साउंड प्रोड्यूस करने की, वाइब्रेशंस होनी चाहिए। अब वो वाइब्रेशंस चाहे विजिबल है चाहे विजिबल नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस जरूर होंगी। जहां से भी साउंड आ रही है वहां मतलब अंदर सोर्स में वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, कौन सी साउंड श्रिल होती है, कौन सी साउंड लाउड होती है, कौन सी फैंट होती है, ऑल दीज थिंग। और एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट साउंड। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज लाइट। लाइट में हम पढ़ते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट का मतलब होता है फिजिकली जो हमें नजर आ रहे होते हैं लाइट के एस्पेक्ट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी लाइट एनर्जी की या लाइट की, वर्किंग, किस तरह से वो वर्क करती है, और किस तरह से इसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं या किस तरह से हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को दूसरे कामों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट्स को ही कहते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली हमारे पास चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी को जब भी हम डिस्कस करते हैं हम इसको चार्जेस की टर्म में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस की मोशन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं
तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास क्या है, चार्जेस, एंड मैग्नेटिज्म, ये सिर्फ चार्जेस नहीं है, मूविंग चार्जेस है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मूविंग चार्जेस, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इन मूविंग चार्जेस के अराउंड हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया होता है, मूविंग चार्जेस के अराउंड, कि अगर इस एरिया में कोई, ये जरूरी नहीं है जितना सा एरिया मैंने ड्रॉ किया इतना ही हो, अगर इस एरिया के अंदर कोई भी और चार्ज आएगा तो ये चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये इस चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा किस तरह का चार्ज है। ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको बेसिकली कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्जेस के अराउंड वो एरिया कि जिसमें अगर कोई भी और चार्ज आए तो ये मूविंग चार्जेस उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। और यही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, कि किस तरह से मूविंग चार्जेस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर्स होती हैं उनके ऊपर इंसुलेशन होती है प्लास्टिक की, रेड येलो, पहले अंदर छोटी छोटी रेड येलो होती है, फिर उसके ऊपर एक ब्लैक इंसुलेशन होती है, ताकि हमारे पास ये जो इनका इफेक्ट है चार्जेस के, ये जो फील्ड का इफेक्ट है वो बाहर ना जाए, अगर कोई भी चीज वायर से टकराए तो उसको करंट ना फील हो। ठीक है, इसलिए हमारे पास उसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, इंसुलेशन लगी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में बेसिकली हम एटम को डिस्कस करते हैं, वेरी सब पार्टिकल, आपको पता है कि मैटर जितना भी है उसकी एक बेसिक यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वॉल बनानी है, आप एक दीवार बना रहे, तो आप ब्रिक्स लेंगे, एक ब्रिक, फिर उसके साथ दूसरी ब्रिक, फिर तीसरी ब्रिक, फिर इसी तरह से आप ऊपर यूं 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 लगाते हैं और आपके पास वॉल बन जाती है। अब इस वॉल की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक। सेम लाइक दिस, हमारे अब इस ब्रिक से छोटी कोई चीज नहीं है इस वॉल में, ब्रिक सबसे छोटी है। ठीक है, इसी तरह से ये जो एटम है ना, ये मैटर में सबसे छोटी चीज है। ठीक है, एटम इज द बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल वो जो मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। ठीक, तो एटम से मिलके हमारे पास पूरी यूनिवर्स बनी है। अब इस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कि जैसे हम कहते हैं दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर है एटम का। और फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, किस तरह से ये बिहेव करता है, किस तरह की फोर्सेस लगाता है, किस तरह से ये स्टेबल है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस हियर इन एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर ही हमारे पास एक और ब्रांच या फिजिक्स के अंदर अब इसको हम लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, के ये जो एटम के बिल्कुल दरमियान में मैंने हेड नहीं बनाया, ये सॉरी, समझ लें, ये जो अब न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की एक अलग से पूरी फील्ड है कि इस न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका बिहेवियर क्या है, ये किस तरह से बिहेव करता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स क्या है, उन पार्टिकल्स का क्या क्या हमारे पास जो है फंक्शन है। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स है नेक्स्ट। प्लाज्मा आपको पता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का ये मतलब है, आपको पता है थर्ड स्टेट हमारे पास क्या होती है, गैस। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। अब अगर मैं हाइड्रोजन को आयन बना दूं, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा H प्लस आयन। अब ये गैस मेरे पास क्या हो गई है, आयनाइज्ड हो गई है। ये जो आयनाइज्ड गैस होती है ना, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। जब मेरे पास हाइड्रोजन न्यूट्रल था तो मेरे पास ये हाइड्रोजन गैस थी सिंपली। अब जब ये आयन बन गया, आयनाइज्ड गैस बन गई, तो अब ये मेरे पास क्या है, बेसिकली प्लाज्मा है। 99% of the universe is made up of plasma, stars, galaxies, sun, इन इवन के अर्थ के अंदर भी हमारे पास प्लाज्मा है। सो यूनिवर्स का 99% प्लाज्मा से मिलके बना है। सो दिस इज आल्सो अ वेरी ब्रॉड फील्ड। अब इस फील्ड में हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा की प्रोडक्शन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और वन मोर थिंग, यहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट हमारी ब्रांच है जियो फिजिक्स। जियो मतलब अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ,
इसका ये मतलब है कि जियोफिजिक्स में हम अर्थ की फिजिक्स पढ़ेंगे, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल दीज थिंग। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये ब्रांचेस का वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, हम बहुत डिटेल में अभी नहीं गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जूं ये चैप्टर्स आते जाएंगे या जूं आप आगे जाएंगे तो इनका बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।